डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 36। अर्नव खुशी से सौम्या को किस करने लगा। उसकी किस धीरे धीरे डीप होने लगी। सौम्या समझ गई कि अब अर्नव अपने कंट्रोल से बाहर हो रहा है। सौम्या अर्नव को अपने से दूर करते हुए बोली, आर्या प्लीज छोड़िए हमें, आप जानते ना हमारी तबीयत ठीक नहीं है। पहले अस्पताल में शुरू हो गए, अब यहाँ आपको मौका मिलते ही शुरू हो जाते हैं, जैसे 24 घंटा वही दिमाग में चल रहा हो। वही अर्नव ने कहा, जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत और दिलकश हो उसका पति भला कैसे खुद को कंट्रोल करे। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें सोते जागते उठ बैठे नहाते जहाँ जहाँ जाओ तुम्हें साथ ले जाओ। इतना कह अर्नव अपना चेहरा सौम्या की गर्दन में घुसकर किस और बाइट करने लगा। अर्नव की ऐसी हरकत देख सौम्या बोली, डियर हस्बैंड, अगर आप इसी तरह मुझे परेशान करते रहे ना तो देख लेना एक दिन आपको मैं छोड़कर चली जाऊंगी। लो बोल दिया ना ऐसी बात जो अर्नव को पसंद नहीं। अर्नव ने जैसे ही सौम्या की लास्ट लाइन सुनी कि वह उसे छोड़कर चली जाएगी, अर्नव ने सौम्या के गर्दन पे तेज से बाइट किया, जिससे सौम्या की दर्द भरी चीख निकल गई। वही अर्नव ने सौम्या के पीछे से बालों को मुठिया में भरकर उसके चेहरे को अपने चेहरे के एकदम करीब कर एक एक शब्द दांत पीसते हुए बोला, तुमसे मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ, मुझसे मजाक में भी दूर जाने की बात मत करना, वरना तुम्हें कैद करने में जरा भी परहेज नहीं करूंगा। समझ गई तुम। सौम्या को इस समय अर्नव की आंखों में खुद के लिए एक सनक और पागलपन नजर आ रहा था। सौम्या ने डर से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। वही अर्नव ने कहा, वर्ड जान वर्ड ये सुन। सौम्या ने कहा, हाँ मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। ये सुन अर्नव ने सौम्या गले लगा कर बोला, और मैं दूर जाने भी नहीं दूंगा। इतना कह सौम्या को खुद से चिपका कर उसके बाल सहलाने लगा। कुछ देर में ही अर्नव को अपने गर्दन में सौम्या की गर्म सांसें महसूस हुआ। अर्नव ने घड़ी में टाइम देखा तो इस समय शाम के 7 बज रहे थे। अर्नव समझ गया कि सौम्या सो गई है। अर्नव सौम्या को बेड पर लेटकर सौम्या को ब्लैंकेट ऊपर डाल दिया। फिर सौम्या के पास बैठ बोला, बच्चा तुम्हारे साथ ऐसा करना जरूरी था, ताकि सपने में भी तुम मुझसे दूर जाने का ख्याल छोड़ दो। इतना कह अर्नव वहां से उठा और फ्रेश होने बाथरूम चला गया और कुछ ही देर में फ्रेश होकर आया और सौम्या के बगल बैठ गया। इस समय अर्नव केवल टॉवल में था। अर्नव ने सौम्या को धीरे से अपने गोद उठाया और धीरे धीरे सारे कपड़े रिमूव कर दिया। वही सौम्या थकान और दवाई के असर से गहरी नींद में होने के कारण कुछ भी होश नहीं था। सौम्या इस समय अर्नव के सामने पूरी न्यूड थी। वही अर्नव ने भी अपना टॉवल निकल दिया और सौम्या को अपने ऊपर लेकर लेट गया। अर्नव का एक हाथ सौम्या के सर को सहला रहा था और दूसरा हाथ बैक को। ऐसे ही सौम्या को खुद से चिपकाए कब अर्नव नींद के आगोश में चला गया, पता ही नहीं चला। सुबह के वक्त सौम्या अभी तक सो रही थी, तभी गेट का दरवाजा खुला और अर्नव अंदर आया। अर्नव की नज़र सौम्या पर गई, जो अभी तक सो रही थी। अर्नव ने अपनी गर्दन नामे हिलाए और सौम्या के पास बैठते हुए बोला, बच्चा उठ जाओ, सुबह हो गई। वही सौम्या ने नींद में बड़बड़ते हुए बोली, कोई नई बात बोलो, ये तो पुरानी की बात है। वही अर्नव ने सौम्या को उठता ना देख गोद में उठा लिया और लेकर बाथरूम में घुस गेट लॉक कर बाथटब में लेकर बैठ गया। सौम्या जो गहरी नींद में थी, अपने शरीर पर पानी का एहसास होते ही अपनी आंखें खोल खुद को देखा तो वह इस समय बाथटब में थी। गुड मॉर्निंग बच्चा, ये आवाज़ सुन सौम्या ने पलट के देखा तो अर्नव उसे ही देख रहा था। वही सौम्या ने कहा, आर्य इस तरह कौन उठता है। वही अर्नव बड़े प्यार से सौम्या के माथे को किस करते हुए बोला, मैं। ये सुन सौम्या ने अपना मुंह बना लिया। तभी सौम्या को एहसास हुआ कि उसने कुछ भी नहीं पहना है। ये देख सौम्या का चेहरा पूरा शर्म से लाल हो गया। सौम्या ने कहा, आर्या प्लीज आप यहाँ से जाएं, पहले हम फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद आप होना। ये सुन अर्नव ने कहा, क्यों, हम दोनों साथ में फ्रेश की नहीं हो सकते। अब हम साथ में बाथरूम में हैं तो साथ में नहाएंगे और साथ में निकलेंगे, और खबरदार इसके आगे कुछ कहा तो। इतना कह अर्नव सौम्या को नहलाने लगा। वही सौम्या से न कुछ बोलते बन रहा था और न हिलते। इस समय सौम्या का चेहरा पके हुए टमाटर की तरह हो गया था। वही अर्नव सौम्या को नहलते हुए उसका हाथ नीचे की तरफ गया। वही सौम्या को अब डूबकर मर जाने का दिल कर रहा था, पर अर्नव तो वहां पर अपने हाथ से सहलाने लगा, जिससे ना चाहते हुए भी सौम्या की सिसकियां निकलने लगी और अर्नव के हाथों को दूर करने लगी।
पर अर्नव सौम्या के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर सौम्या को अपने और करीब चिपका लिया और अपने हाथों से वहां पर सहलाने लगा। वही सौम्या अपने आप को कंट्रोल करने के लिए अपना सर अर्नव के सीने पर रगड़ने लगी। वही सौम्या को ऐसा करता देख अर्नव बोला, बच्चा एक बात जानती हो, तुम ऊपर से जितनी मीठी हो नीचे से उतनी ही नमकीन। अर्नव के कुछ देर ऐसा करने से अब सौम्या भी मदहोश हो थी, जिससे सौम्या अब अर्नव के सीने पर बाइट करने लगी। वही ये महसूस कर अर्नव ने अपनी आंखें बंद कर फिल करने लगा और कहा, है बच्चा बस ऐसी ही करती रहो। वही सौम्या अर्नव के कभी गले तो कभी सीने पर बाइट करने लगी। कुछ देर बाद जब अर्नव से बर्दाश्त नहीं हुआ तो सौम्या को बाथटब के ऊपर बैठा कर अपने होंठ वहां रख सक और लीक करने लगा। आज सौम्या भी अर्नव का पूरा साथ दे रही थी। ऐसे ही 1 घंटे बाद माहौल बिल्कुल शांत हो गया और कुछ देर बाद अर्नव सौम्या को गोद में लिए बाथरूम से बाहर निकला। जहां अर्नव के चेहरे पर आज अलग चमक थी, वहीं सौम्या का चेहरा शर्म से नीचे झुका हुआ था। अर्नव ने आज सौम्या को अपने हाथों से तैयार किया और सौम्या को देखते हुए बोला, बच्चा अब शर्माना बंद करो, ये हस्बैंड और वाइफ में आम बात है और ऐसा तो अब रोज होगा, तभी तो हम बच्चे की प्लानिंग कर पाएंगे। वही अर्नव की बात सुन मुंह फेरते हुए बोली, ठरकी बेशरम। सौम्या की बात सुन अर्नव बोला, केवल आपके लिए बच्चा, इतना कह अपनी आंखें वीक कर दी। एपिसोड 37। अर्नव सौम्या तैयार होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ कमरे से बाहर निकल गए। वही नीचे हॉल में सभी डाइनिंग टेबल के पास बैठ अर्नव सौम्या का इंतजार कर रहे थे। तभी सबकी नज़र सीढ़ियों पर गई, जो अर्नव सौम्या एक दूसरे का हाथ पकड़े आ रहे थे। ये देख जहां सबके चेहरे पर मुस्कान थी, तो सोनी के चेहरे जलन और नफरत। उसने अपने मन में कहा, अगर तुम हम दोनों के बीच न आई होती सौम्या, तो आज अर्नव के साथ हम होते। वही अर्नव और सौम्या डाइनिंग टेबल के पास आकर अपनी जगह बैठ गए। सौम्या का खाने का दिल कुछ भी नहीं था, लेकिन अर्नव के डर से खाना पड़ रहा था। सभी ने अपना नाश्ता किया और सब अपने कामों पे निकल गए। वही सौम्या भी अपने कमरे से कॉलेज बैग लेकर तैयार हो गई। अर्नव ने कहा, बच्चा अभी आप ठीक नहीं हुई हैं, इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अर्नव की बात सुन सौम्या बोली, प्लीज आर्या, हमें जाने दे, हम घर पर बोर हो जाएंगे और वैसे भी आप भी तो कॉलेज जा रहे हैं, अगर हम कुछ परेशानी होगी तो हम आपके पास आ जाएंगे। ये सुन अर्नव को ठीक लगी, क्योंकि वो भी सौम्या को अपने पास रखना चाहता था। तभी सोनी की आवाज़ आए, अर्नव जी, क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं? कॉलेज हमें भी वही जाना है। तो वही सौम्या ये सुन मन में बोली, वैसे तो ये इस कहानी की हीरोइन है, पर पता नहीं क्यों इसके अंदर से मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आते, या फिर ये इस नोवेल की हीरोइन है, तो कहीं आर्या इसके पास वापस। इतना सोचते ही सौम्या को अनकहा डर होने लगा। तभी अर्नव की आवाज़ आए, बच्चा क्या सोच रही हो, चलो। सौम्या अर्नव की आवाज़ सुन अपने ख्याल से बाहर आई। वही सोनी भी अपना कॉलेज बैग लेकर आ गई। अर्नव सौम्या का हाथ पकड़ बाहर की तरफ बढ़ गया और उन दोनों के पीछे सोनी। कार के पास आते ही अर्नव ने सौम्या के लिए पीछे का गेट खोला, जिससे सौम्या हल्का मुस्कान लिए कार में बैठ गई। वही सोनी भी बैठने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि अर्नव खुद बैठकर गेट लॉक कर दिया। वही सोनी उनके पास आकर बोली, अर्नव जी, हम कहाँ बैठे हैं? उसकी बात सुन अर्नव बोला, तुम जाकर आगे बैठ जाओ। फिर ड्राइवर से बोला कि गाड़ी का पार्टीशन ऑन कर दो। वही ड्राइवर अर्नव की बात सुन पार्टीशन ऑन कर दिया, जिससे गाड़ी के बीच में एक शीशे की दीवार जैसे बन गया, जिससे आगे के लोग न पीछे का कुछ भी नहीं देख सकते थे। और वही सोनी गुस्से से मुठिया कस आगे जाकर बैठ गई। वही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर कॉलेज की तरफ बढ़ गया। अर्नव सौम्या को अपने गोद में बैठाकर अपने से चिपका लिया और सौम्या का सर अपने सीने पर रख लिया। सौम्या भी अर्नव की गोद में बैठकर अपने दोनों हाथों से अर्नव को पकड़ सीने पर सर रखते ही अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में कॉलेज आ गया। गाड़ी रुकते ही सौम्या समझ गई थी कि कॉलेज आ गया है। वो अपना बैग ले बाहर निकलने लगी। तभी अर्नव सौम्या का हाथ पकड़ अपने पास खींच लिया, जिससे सौम्या अर्नव के सीने से जा टकराए। वो कुछ बोलती तभी अर्नव ने अपने होंठ सौम्या के होठों से जोड़ लिए और किस करने लगा। कुछ देर किस करने के बाद अर्नव सौम्या के होठों को स्मूचकर छोड़ दिया और बोला, मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा और मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं आएगा। ये अर्नव रायजादा अपनी माँ की कसम खाता है। ये सुनते ही सौम्या को हैरानी हुई कि मेरी मन की बात आर्या ने कैसी जानी। फिर माँ की कसम सुन सौम्या की आंखों में पानी भर आया और उसने अर्नव के होठों पर अपने होठ रख किस करने लगी। ये देख अर्नव को हैरानी हुई, पर जल्द ही खुद को संभाल कर सौम्या के किस को फिल करने लगा। वही सौम्या को किस करने नहीं आ रहा था, इसलिए वो अर्नव की होठों को चूस रही थी।
आगे बैठी सोनी उनकी किसकी आवाज़ सुन गुस्से से वहां से चली गई। वही ड्राइवर भी कार के कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। वही अर्नव सौम्या के दोनों पैरों को अपने कमर से लपेट कर बैठा लिया और अपने हाथ सौम्या की टॉप के अंदर ले जाकर उन्हें सहलाने और दबाने लगा। वही सौम्या 10 मिनट बाद अर्नव के होठों को छोड़ती है। अर्नव ने सौम्या की तरफ देखते हुए बोला, और करो ना बच्चा, रुक क्यों गई? वही अर्नव की बात सुन सौम्या ने अपनी नजरें नीचे कर ली। ये देख अर्नव अपनी जीभ से सौम्या के होठों को चाटते हुए बोला, आज रात तुम्हें मैं डार्क चॉकलेट के साथ खेलना सिखाऊंगा और उसे शांत करना भी। वही अर्नव की बात समझ में नहीं आई, जो अर्नव को सौम्या का चेहरा देख समझ गया। फिर बोला, चलो कॉलेज चलते हैं। ये सुन सौम्या ने कहा, हाँ पर अपना हाथ। इतना कह सौम्या शांत हो गई। वही अर्नव ने अपना हाथ देख तो उसने अभी तक अपना एक हाथ सौम्या के टॉप में डाले हुए था। ये देख अर्नव डेविल स्माइल कर उन्हें जोर से दबा दिया। फिर अपने हाथ बाहर निकल कर बोला, बस इसी तरह किया है, आज रात भरने वाली हो। वही कैंटीन में निशा, गर्व सौम्या का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था सौम्या सबसे पहले यहाँ आएगी। कुछ ही देर में उन्हें सौम्या आते दिखाई दी। वो एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। वही उनके पास सौम्या आकर बैठते हुए बोली, एक पिज्जा, चॉकलेट केक, बर्गर और हाँ मंचूरियन। इतना कह वो गर्व को टुकुर टुकुर देखने लगी। वही गर्व और निशा मुंह फाड़े सौम्या को देखने लगी। ये देख सौम्या बोली, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत सुंदर हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम दोनों मुझे घूरते रहो। ये सुन निशा, गर्व झेप गए और बोले, इतना क्या तू खा पाएगी? ये सुन सौम्या बोली, क्यों नहीं खा सकती। तभी सौम्या के सामने खाने का भरा प्लेट सामने आ गया। सौम्या ने नजर उठा के देखा तो सामने अर्थ था, जो उसे देखे मुस्कुरा रहा था। एपिसोड 38। अर्थ सौम्या के सामने हर तरह के डिशेस लेकर बैठ गया और बोला, बंदा हाजिर है, आपकी खिदमत में हुजूर, आप केवल आदेश करें। वही सौम्या अपने सामने इतने टेस्टी खाना को देख खुश होते हुए बोली, हाय कितना अच्छा दोस्त पाया है। बीन कहे ही मेरे दिल की बात समझ गए। फिर निशा और गर्व की तरफ देखते हुए, कुछ सीखो अर्थ से। वही अर्थ सौम्या के नौटंकी भरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, अब बस भी करो डॉल, मुझे शर्म आ रही है। वही निशा और गर्व दोनों को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई पागल। ऐसे ही चारों में बातें होने लगी। तभी एक आवाज आई, यार कितना मस्त माल है। वही उसके दूसरे दोस्त ने कहा, हाँ यार, और उसकी हरी आंखें देख, हाय घायल कर गई यार, अगर एक रात मिल जाए तो इसके जवानी के सारे रस निचोड़ लूं। ये कह दोनों एक दूसरे को हाई फाई दे एक भदी हंसी हंसने लगे। ये बातें उन चारों ने भी सुनी, क्योंकि वे लोग उनकी सीट के ठीक सामने बैठे थे। वही गर्व ने कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बोलने की। तभी निशा ने कहा, जाने दो, गर्व कुत्ते के मुंह नहीं लगते, वैसे भी ये हमारे कॉलेज में शायद नए हैं। वही अर्थ ने गर्व से कहा, जस्ट चिल यार, हर जगह गुस्सा नहीं करते, कभी कभी इग्नोर भी कर देना चाहिए। कुछ देर बाद अर्थ सौम्या को देखते हुए बोला, डॉल अब मैं चलता हूँ, और कोई भी काम हो बस एक बार आवाज देना, बंदा तुम्हारे सेवा में हाजिर हो जाएगा। सौम्या अर्थ की बातें सुन बोली, ठीक है अर्थ, और कभी भी तुम्हें इस दोस्त की जरूरत पड़ी तो बेझिझक कहना, ये दोस्त तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर रहेगी। वही अर्थ बोला, सच डॉल? तो सौम्या बोली, मैंने पहले ही कहा था, मैं जल्दी दोस्ती करती नहीं, और करती हूँ तो दिल से निभाती हूँ। यह एक दोस्त का दोस्त से वादा है, तुम्हें कभी भी किसी भी वक्त मेरी जरूरत पड़ी तो अपने इस दोस्त को हमेशा अपने साथ पाओगे। वही सौम्या की बातें सुन अर्थ के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और सौम्या को बाय बोल चला गया। कुछ वक्त बाद सौम्या, निशा और गर्व भी अपनी क्लास में चले गए। वही अर्थ जैसे ही कॉलेज से बाहर निकला, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसकी आंखें एकदम से लाल, जैसे उसमें खून निकलने वाला हो। ये वह अर्थ था ही नहीं जो अभी कुछ देर पहले सौम्या के साथ इनोसेंट सा बना हुआ था। वह अपने कार के पास आया। वही गार्ड ने तुरंत अर्थ को आता देख कार का गेट खोल दिया। अर्थ कार में बैठता उससे पहले अपने सर्द आवाज में बोला, कहाँ है दोनों? गार्ड ने नजरें झुकाए हुए बोला, बॉस उन्हें वही जंगल के खंडहर में रखा है। ये सुन अर्थ बोला, उनके पास ले चलो। वही कुछ देर में उनके कार हवा से बातें करते हुए एक जंगल में रुकी जहां एक खंडहर विला था। अर्थ अपने रौबदार और गुस्से से भरे चेहरे लेकर कार से उतरकर खंडहर के अंदर जाने लगा। वही खंडहर में दो आदमियों की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अर्थ उनकी दर्द भरी आवाज सुन डेविल स्माइल करने लगा। वे दोनों आदमी कोई और नहीं, वही कॉलेज के नए स्टूडेंट थे जो सौम्या के ऊपर भद्दे कमेंट कर रहे थे। उनमें से एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम लोग और हमें यहाँ क्यों बांध रखा है? तभी अर्थ उन दोनों के पास आया और गार्ड को खोलने का इशारा किया। गार्ड इशारा समझ उन दोनों आदमियों को खोल दिया।
वही दोनों आदमी से एक आदमी ने कहा, तुम जानते नहीं हम कौन हैं, अगर मेरा बाप जानेगा ना कि तुमने हमें ये कैद कर रखा है तो तुम्हारा नामो निशान मिटान में जरा भी देरी नहीं करेगा, इसलिए अपनी खैरियत चाहते हो तो हमें यहाँ से जाने दो। वही अर्थ उन दोनों की बकवास बिना भाव के सुन और उन्हें देख रहा था। अर्थ ने अपना एक हाथ आगे किया जिसका इशारा समझ गार्ड ने अर्थ के हाथों में एक पतली धारदार चाकू थमा दिया। अर्थ उस आदमी के पास गया जो अभी गुस्से से बकवास किए जा रहा था। अर्थ उसके पास जाकर बोला, मैं नहीं जानता कि तू कौन है, पर तू इतना जान ले, आज तूने जो गलती की है ना उसकी सजा केवल मौत है, सिर्फ मौत। इतना कह अर्थ ने हाथ में लिए चाकू को से उस आदमी की जीभ काट दी, जिससे उस आदमी की एक जोरदार चीख गूंज गई। ये देख उसके साथ का आदमी डर से रोने लगा और बोला, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, पर अर्थ तो जैसे कुछ सुन ही न रहा हो। उसने गुस्से में कहा, तुम दोनों की ही हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉल को कुछ भी कहने की, हाँ बोलो। जानते हो वो मेरी डॉल है, मेरी जान, और तुम दोनों ने मेरी जान पर बुरी नज़र डालने की कोशिश की, जिसकी सजा केवल मौत है, सिर्फ मौत। इतना कह अर्थ ने उस चाकू से बारी बारी से दोनों के आंखें फोड़ दी, फिर सीने पर वार कर दिल निकाल लिया। इस समय अर्थ एक साइको लग रहा था। उसने खुद से बोला, मेरी डॉल को जो कोई भी बुरी नज़रों से देखेगा उसका अंजाम यही होगा। इतना कह अर्थ जोर जोर हंसने लगा। वहां के खड़े सभी गार्ड के चेहरे पर पसीना आ गया अर्थ का सायों को रूप देखकर। वही कॉलेज में लगातार 2 सब्जेक्ट के पढ़ने के बाद सौम्या को थकान सी लगने लगी। सौम्या को देख निशा ने कहा, अभी तेरी तबीयत अच्छी तरह से ठीक नहीं हुई और तू कॉलेज चली आई। वही निशा की बातें सुन सौम्या ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सौम्या अंदर से ठीक महसूस नहीं कर रही थी। तभी वहां एक पियून आया और बोला, यहाँ पर सौम्या कौन है? ये सुन सौम्या अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, हमारा नाम सौम्या है। पियून सौम्या को देखते हुए कहा, आपसे कोई मिलने आया है और वे लोग अर्नव सर के केबिन में है, तो जाकर मिल ले। वही सौम्या अपने आप से बोली, आखिर हमसे कौन मिलने आ गया है? इतना कह सौम्या क्लासरूम से निकल अर्नव की केबिन की तरफ बढ़ गई और वहां पहुंचकर एक स्टूडेंट की तरह गेट लॉक करते हुए बोली, मैं आई कमिंग सर। अंदर से एक आवाज आई, कमिंग। ये सुन सौम्या अंदर गई और जैसे ही अंदर गई गेट अपने आप लॉक हो गया। ये देख सौम्या सामने अर्नव की तरफ देखने लगी, जो लैपटॉप में कुछ कर रहा था। सौम्या ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर उस अर्नव के सिवा कोई भी नजर नहीं आया। तभी अर्नव की आवाज आए, इधर आओ। ये सुन सौम्या धीरे कदमों से अर्नव की तरफ बढ़ गई। वही अर्नव सौम्या को अपने करीब आता देख सौम्या का हाथ पकड़ अपने तरफ खींच लिया, जिससे सौम्या अर्नव की गोद में जा गिरी। अर्नव ने सौम्या को अपने गोद में अच्छे से बैठाकर उसका सिर अपने सीने पर रख दिया और बोला, सो जाओ, तुम्हें आराम मिल जाएगा। ये सुन सौम्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे सच में थकान जैसे महसूस हो रहा था और जल्द ही अर्नव के सीने पर सर रखे हुए सो गई। वही अर्नव एक हाथ से सौम्या को के बालों को सहला रहा था और दूसरे हाथ से लैपटॉप में अपना काम। मूवी एयरपोर्ट पर एक आदमी जिसकी हाइट 7 फुट के लगभग होगी, उसकी आंखें नीली और मास्क से ढका हुआ चेहरा, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी कि किसी को भी आकर्षित कर ले। उसके साथ गार्ड भी थे जो उसे घेरे हुए थे। वो आदमी एयरपोर्ट से बाहर निकाल सीधा कर में जाकर बैठ गया और एक साइको भरी आवाज में बोला, आई एम कमिंग। अब होगा खेल शुरू, जिसमें बहुत मजा आने वाला है। एपिसोड 39। एक शानदार विला। उसे विले के बाहर बहुत से गार्ड खड़े थे। उस विला के ठीक बगल में छोटा सा गार्डन था, जो बहुत ही खूबसूरती फूलों के पौधों से सजाया गया था। तभी उस विला के बाहर 4-5 ब्लैक कलर की कार्स आगे रुकी। बीच की कार को एक गार्ड दौड़ते हुए आया और गेट खोला, जिसमें से वही मास्क वाला आदमी निकला। उसी विला के बाहर एक 50-55 साल का आदमी खुश होते हुए बोला, वेलकम कबीर बेटा। ये आवाज सुनो मास्क वाला आदमी, जिसका नाम कबीर था, उस आदमी को देखते हुए बोला, हेलो अंकल, कैसे हो आप? कबीर के अंकल बोले, पहले अंदर चलते हैं फिर बात करते हैं। ये सुन कबीर ने कुछ नहीं कहा और दोनों सीधा अंदर में चले गए। वही अंदर जाकर दोनों सीधा हॉल के लगे सोफे पर बैठ गए। तभी कबीर के अंकल ने कहा, बेटा अब ये चेहरे से मास्क तो उतार ले, यहाँ पे तुझे कौन देख रहा है? ये सुन कबीर बोला, क्या आप वाकया में चाहते हैं मैं ये मास्क उतार दूँ? कहीं आपको गुस्से के कारण बीपी न बढ़ जाए। ये सुन कबीर के अंकल बोले, बचपन से तुझे देखते आया हूँ, तू हैंडसम है, पर इस रमेशकांत सिन्हा से कम समझा। ये सुन कबीर ने कहा, ये आपकी इच्छा है मेरे चेहरे को देखने की, तो ले देख लीजिए मेरे चेहरे को। ये कह कबीर ने अपना चेहरे पर से मास्क हटा दिया। मास्क हटाते ही रमेश का जो चेहरे पर अभी मुस्कान थी, वो गुस्से में बदल गई।
ओ गुस्से से सोफे पर से उठ कबीर का कॉलर पकड़ बोला, तू यहाँ, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गया, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे भाई को और मारा और अपने दोस्त कबीर के ऊपर भी रहम नहीं किया। और तेरे दोस्त और उसके बाप की गलती ही क्या थी? खाली ये कि वो लोगों इंडिया से लड़कियों को सप्लाई किया करते थे। इस देश की सीक्रेट दूसरों देश में बेचकर पैसे कमाते थे। और उन लोगों ने तो तुझे भी ये ऑफर दिया था कमाने का, पर तू देशभक्त बन उन्हें जान से मार दिया, और आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। वही कबीर अंकल की बातें सुन बोला, अंकल जस्ट रिलैक्स, ये मैं हूँ आपका कबीर, न कि अर्नव रायजादा, और मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाया है अर्नव की जैसे दिखने के लिए। बिना इस चेहरे के मैं अपना प्लेन कमायब नहीं कर सकता। वही कबीर की बात सुन रमेश आंखें बड़ी किए बोला, क्या तू मेरा कबीर है और तूने प्लास्टिक सर्जरी करवाया है? और उसका अर्नव का चेहरा हूँ बहू अपने जैसा कराया है। कबीर देविल स्माइल करते हुए कहा, यस अंकल, यही तो मेरे प्लेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस चेहरे का इस्तेमाल देखो मैं कहाँ कहाँ किस तरह करता हूँ। फिर कुछ देर रुककर बोला, मैंने सुना है आपने उसे फ़ोन किया था और गाना गाते हुए धमकी भी दी थी। वह कौन सा गाना था? फिर सोचते हुए तभी अंकल बोले, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। इतना कहा ही था कि कबीर ने कहा, राज खुल जाएगा, यही न? वही अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। वही कॉलेज की छुट्टी हो गई थी। सोनी अच्छे से जानती थी कि सौम्या को अर्नव ने ही बहाने से बुलाया होगा, इसलिए वो सौम्या से मिलने अर्नव के केबिन की ओर बढ़ गई ताकि उसे अर्नव के साथ घर जाने का दोबारा मौका मिल जाएगा। सोनी बिना लॉक किए जैसे ही अर्नव के केबिन में दाखिल हुए, उसकी नज़र खाली कुर्सी पर गई। तभी वहां से जा रहे एक पियून से पूछा कि सर कहाँ गए? वही पियून ने कहा, सर आज छुट्टी से पहले चले गए थे। इतना कह पियून वहां से चला गया। वही सोनी ये सुन कि अर्नव पहले से ही जा चुके हैं, उसे बुरा बहुत लगा और गुस्सा भी आया। वह अपने पैर पटकते हुए वापस चली गई। AR कंपनी के ऑफिस में अर्नव अपने साथ सौम्या को भी लाया था। अर्नव कुर्सी पर बैठ अपना काम कर रहा था तो वही सौम्या अर्नव के ऑफिस को चारों तरफ घूमते हुए बड़े गौर से देख रही थी। आई सौम्या ने ऑफिस को देखते हुए कहा, कितना सुंदर है, हाय यहाँ तो मेरा दिल लग गया। फिर शीशे से बने कांच के दीवार के पास गई जहाँ से पूरी सिटी दिख रही थी। उसने अपने दोनों हाथ कांच के बने दीवार पर रख बाहर की दुनिया देखने लगी। तभी उसे अपने कमर पर 2 हाथ महसूस हुए। इस एहसास को सौम्या अच्छे से जानती थी कि ये उसका आर्य है। अर्नव सौम्या को अपने से चिपकते हुए बोला, बच्चा इतनी गौर से हमें भी देख लिए करो, जितनी गौर से तुम बाहर की तरफ देख रही हो। इतना कह अर्नव सौम्या के गर्दन पर नाक रगड़ते हुए किस करने लगा। वहीं सौम्या अर्नव के इस तरह किस करने से सौम्या सिहर रही थी। उसने कहा, आर्य छोड़े हमें, आप फिर से शुरू हो गए। इतना सुन अर्नव सौम्या को अपने सामने करके अपने और करीब चिपकाते हुए बोला, कब से अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, कम से कम एक किस तो बनती है। इतना कह जैसे ही अर्नव सौम्या के होठों को चूमने वाला था, वैसे ही सौम्या अर्नव के होठों पर अपना हाथ रख दिया। ये देख अर्नव बोला, जान तुम मुझे खुद को किस करने से रोक नहीं सकती। अरे मैं तो कह उम्म सौम्या ने इतना कहा था कि अर्नव सौम्या को किस करने लगा। वही सौम्या अर्नव को गुस्से से घूरे जा रही थी। वही अर्नव सौम्या को किस करते हुए सौम्या को होठों को बड़े प्यार से सक कर रहा था, जिससे सौम्या भी अब धीरे धीरे अपने हाथ अर्नव के बालों को सहलाते हुए किस करने लगी। 20 मिनट के किस के बाद सौम्या को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, जिसे न चाहते हुए अर्नव को छोड़ना पड़ा। अर्नव के छोड़ते ही सौम्या गहरी गहरी सांस लेने लगी। वही अर्नव सौम्या को सीने से लगाकर एक हाथ सर पर और दूसरा हाथ पीठ को सहला रहा था। कुछ देर बाद सौम्या जब नॉर्मल हुई तब अर्नव ने कहा, जान अपने खाने पीने पर जरा ध्यान दो, तुम केवल एक किस से ही इतना थक गई। जब मैं तुम्हें पूरे रात प्यार करूंगा तो क्या करोगे? सौम्या अर्नव की बात सुन बोली, यू ठरकी बेशर्म इंसान, जब देखो तब यही अनाब शनाब तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है। सौम्या की बात सुन अर्नव बोला, देखो बच्चा, मैं ठरकी बदमाश बेशर्म जो भी हूँ तुम्हारे लिए हूँ और रहूँगा। मैं जिंदगी भर तुम्हें यूं ही प्यार और परेशान करता रहूँगा। दोनों आपस में यूं ही प्यार भरी नोक-झोंक चल रही थी, इस बात से अनजान कि उनकी जिंदगी में बहुत जल्द एक तूफान आने वाला है। एपिसोड 40। हेलो दोस्तों, इस स्टोरी में आप सभी को आगे चलकर सौम्या और अर्नव की कुछ ऐसे सीन्स आने वाले हैं जो हर प्यार करने वाला अपने प्यार से उम्मीद करता है। तो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। अर्नव और सौम्या की यूं ही प्यार भरी नोक-झोंक हो ही रही थी कि तभी सौम्या का फोन बजा। फोन की दोनों का ध्यान वही रखे मेज पर गया। सौम्या बढ़कर अपना फोन हाथ में उठाया। ये फोन कोई और नहीं अर्थ फोन कर रहा था।
वही पास में खड़ा अर्नव फोन पर नाम देख गुस्से से बोला, ये तुम्हें क्यों फोन कर रहा है? वही सौम्या अर्नव की बात सुन बोली, ओ तो फोन उठने पर ही पता चलेगा। इतना कह सौम्या ने फोन रिसीव कर स्पीकर पर रख दिया। वहीं दूसरी तरफ से अर्थ की आवाज आए, हेलो डॉल कैसी हो? वही अर्थ की बातें सुन सौम्या ने कहा, हम ठीक है और सुबह ही तो मिले थे। ये सुन अर्थ हंसते हुए बोला, असल में मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था कि क्या आज तुम मेरे साथ डिनर करने चलोगी? देखो ना, मत कहना मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो मेरे साथ डिनर कर ही सकती हो। वही ये सुन अर्नव ने सौम्या को ना का इशारा किया। ये देख सौम्या अर्नव को इग्नोर करते हुए बोली, ये भी कोई पूछने वाली बात, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अर्थ अपने दोनों आईब्रो को जोड़ते हुए बोला। ये सुन सौम्या मुस्कुराते हुए बोली, मेरी शर्त ये है कि सारे कहने मेरे मन की होगे और लास्ट में चॉकलेट आइसक्रीम भी। ये सुन अर्थ खुश होते हुए बोला, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो आज शाम 7 बजे होते सनसाइन में हम मिलते हैं। इतना कह अर्थ ने फ़ोन कट कर दिया। इधर फ़ोन कट होते ही अर्नव ने सौम्या को अपने तरफ करते हुए कहा, मैंने तुम्हें माना किया था ना कि उसे कह दी कि तुम नहीं आ सकती, तो फिर क्यों हाँ कहा? बोलो। ये सुन सौम्या अपने दोनों हाथ से अर्नव के चेहरे को पकड़ते हुए बोली, एक बात पूछे, क्या आपको हम पे भरोसा नहीं है? ये सुन अर्नव सौम्या को देखते हुए बोला, खुद से भी ज्यादा। ये सुन सौम्या अर्नव के माथे पर किस करते हुए बोली, तो फिर हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? बताए। ये सुन अर्नव बोला, क्योंकि मुझे उस अर्थ पर भरोसा नहीं है। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए दोस्ती से भी ज्यादा कुछ है, जो मैं साफ साफ दिखाई देता है। ये सुन सौम्या बोली, आपको क्या लगता है ये बात हम नहीं जानते? हम एक लड़की है और हम सब लड़कियां आदमी की छुअन से या उनके आंखों को देख समझ जाती है कि उसे सामने वाला आदमी किस नजरिए से देख रहा है। और रही बात अर्थ की, तो हम जानते हैं कि शायद वो हमें कहीं न कहीं पसंद करता है। बस इसलिए हम आज जा रहे हैं ताकि मेरे पीछे अर्थ अपनी लाइफ बर्बाद न करे। सौम्या की बात सुन अर्नव कुछ रिलैक्स हुआ और सौम्या को कस के बाहों में भरते हुए बोला, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बच्चा, और हम नहीं चाहते कि हमारे बीच कोई तीसरा आए। और किसी ने आने की कोशिश की तो उसे मैं हमारे रास्ते से हटाने की जरा भी देरी नहीं करूँगा। वही सौम्या ने अर्नव की बात सुन बोली, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं आर्य, आई लव यू। ये सुनते ही अर्नव झट से सौम्या को अपने बाहों से थोड़ा दूर कर अपने हाथों से सौम्या के चेहरे को भरते हुए बोला, अभी तुमने क्या कहा, जरा फिर से बोलो। ये सुन सौम्या ने कहा, हमने क्या कहा? ये सुन अर्नव ने कहा, देखो बच्चा, अनजान बनने की कोशिश मत करो। तुम जानती हो मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ। ये सुन सौम्या मुस्कुराते हुए बोली, यही कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू। ये सुन अर्नव अपने दोनों हाथों से सौम्या को ऊपर उठते हुए गोल गोल घुमाने लगा और बोला, आई लव यू टू मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी लाइफ। तभी केबिन का गेट लॉक हुआ। ये सुन अर्नव ने सौम्या को अपने बाहों से उतार कुर्सी पर बैठते हुए सौम्या को अपने गोद में बैठा लिया और अपने सर्द आवाज में अंदर आने को कहा। वही सौम्या अर्नव के इस रिएक्शन से हैरान हो गई और शर्म से अपना चेहरा अर्नव की शर्ट के अंदर छुपा लिया। वही केबिन में साहिल अंदर आया। उसने अर्नव को ग्रीट किया पर अपना चेहरा ऊपर नहीं किया और कहा, सर वो आ गया है। ये सुनते ही अर्नव के कान खड़े हो गए। वही साहिल ने कहा, जो छिपकर इतने दिनों से वार करने की कोशिश कर रहा था वह कोई और नहीं, कबीर ही था। वही कबीर का नाम सुन सौम्या के भी कान खड़े हो गए। उसने अपने मन में कहा, ये तो वही है न जो अर्नव का दोस्त था और इसने अर्नव के साथ गद्दारी की थी। तभी अर्नव ने कहा, बच्चा थोड़े देर आराम कर लो, हम अभी चलते हैं। ये कह अर्नव ने सौम्या को ऑफिस में ही बने कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा दिया और कहा, जब तक मैं ना जाऊं तब तक यही रहना, ओके? ये सुन सौम्या ने हाँ में गर्दन हिला दिया। ये देख अर्नव सौम्या के माथे पर किसकर बाहर निकल गया और बाहर से गेट लॉक कर दिया। फिर साहिल की तरफ देखते हुए बोला, अब बोलो क्या बोल रहे थे? वही साहिल ने कहा, बॉस कबीर आ गया है और इस बार आपसे बदला लेने के लिए वो हमारे देश के साथ भी कुछ करने वाला। शायद कोई वायरस बनवा रहा जिसके काम में अभी 3 से 4 महीने लगेंगे। इसलिए हम उसका पता ढूंढ रहे कि ये काम कहाँ हो रहा है, ताकि हम उन लोगों को और उस जगह को खत्म कर सके। ये सुन अर्नव के जबड़े कस गए। उसने अपने आप से कहा, तुझसे कभी दोस्ती की थी इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, पर इस बार तुझे मैं ऐसी मौत दूंगा कि दोबारा जन्म लेने से पहले 1000 बार सोचेगा। वही ऑफिस के कमरे में सौम्या भी कबीर का नाम सुन अपने आप से बोली, इसके आने के बाद ही तो असली सौम्या की मौत हुई थी। ना जाने इसने कौन सी पति पढ़ाई थी, खुद तो सामने नहीं आया पर अर्नव के हाथों मरवा डाला। फिर इसके बाद क्या हुआ आगे पढ़ा ही नहीं, क्योंकि सौम्या के मरने के बाद मुझे ये स्टोरी पढ़ने में कोई रुचि ही नहीं रही।
तभी गेट खुलने की आवाज आई। सौम्या ने सामने देखा तो अर्नब उसके पास ही आ रहा था। उसका चेहरा देखकर लग ही रहा था कि वो काफी परेशान है। सौम्या ने कहा, क्या बात है आर्या, आप परेशान क्यों हैं? वही अर्नब सौम्या की तरफ देख बोला, कोई बात नहीं बच्चा, चलो घर चले हैं। ये कह सौम्या का हाथ पकड़ ऑफिस से बाहर आकर कार में बैठा गया और उनकी कार घर के लिए निकल गई। सौम्या अर्नब को देख सकती थी कि कुछ तो बात है। उसने अर्नब से कहा, एक बात कहे। अर्नब ने कहा, कहो बच्चा। आज कुछ लोग पैसे के लिए बिक जाते हैं। ये सुन अर्नब सौम्या की तरफ देखने लगा। फिर उसके बातों को गौर किया तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपने आप से कहा, मैंने पहले ये क्यों नहीं सोचा? वही सौम्या बोली, क्योंकि आप हमेशा उल्लुल जुलूल सोचते रहते हैं। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।